एजुकेशन का हब माने जाने वाला कोटा शहर लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। वहीं झांसी में स्थित जो हम कोचिंग सेंटर आपको दिखा रहे हैं ये कोटा से है। और आप पहले इन बोर्ड देखिए, ये जो ऊपर आप दिख रहा है ये जो कोचिंग सेंटर है, इस समय हम वहां मौजूद हैं। ये कोटा में जो स्थित है वही इधर पे मौजूद है कोचिंग झांसी शहर में। और इस बार का जो रिजल्ट, छात्रों का जो रिजल्ट आया था, क्या तैयारी रही, किस तरह इन्होंने पूरी प्रिपरेशन कराई, पूरी कोचिंग संस्थान है, तो पहले हम आपको बता दें उनकी टीम, ये उनकी पूरी टीम है जो आप सामने देख रहे हैं। ये पूरी टीम लगातार स्टूडेंट्स को लेकर वर्क कर रही है, किस तरह आगे की तैयारी करा रही है। हम उनसे जानेंगे किस तरह प्रिपरेशन पूरी कोचिंग सेंटर करा रहा है। और कोटा शहर में जिस तरह एजुकेशन का हब माना जाता है, वहीं बुंदेलखंड का झांसी शहर भी किस तरह आगे बढ़ेगा और क्या क्या तैयारियां कोचिंग संस्थान करा रहा है, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धांत साहू है। किस पद पे हैं आप? जी, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ। कोचिंग संस्थान में अभी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और इस बार का जो रिजल्ट था, हाँ जी, तो क्या सबसे पहले तो आपको इस बार के रिजल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जेई मेंस 2026 का रिजल्ट रिसेंटली ही डिक्लेयर हुआ है और सबसे अच्छा झांसी में इस बार हमारे मोशन के झांसी सेंटर ने किया है, जिसमें हमारे 99.69 परसेंटाइल है एक बच्चे की और एक बच्चे की 99.5 परसेंटाइल है। ये तो छोटी बात है, इतना तो ले आए हम लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 15 में से 10 बच्चे क्वालिफाई करा लिए जेई एडवांस के लिए, जो कि पूरे झांसी के इतिहास में कोई भी कोचिंग पहले साल में अभी तक नहीं करा पाई है। कोटा फेयर से तो नहीं जोड़ रहा कहीं? नहीं, ये कोटा का रिजल्ट नहीं है, ये झांसी का रिजल्ट है। कोटा का रिजल्ट तो 100 परसेंटाइल भी आए, 99.999 परसेंटाइल भी आए हुए हैं और 78 बच्चों के 99 प्लस परसेंटाइल है कोटा सेंटर के। और उसमें से जो हमारा बच्चे का जो कोटा में भी हाईलाइट हुआ है, कोटा के प्रमोशन में हाईलाइट हुआ है 99.69 परसेंटाइल वंश पचौड़ी और हमारे योग दिवादी 99.5 परसेंटाइल। 2 बच्चे थे और 15 में से 2 बच्चे का 99 प्लस परसेंटाइल हम लोगों ने निकाला हुआ है। बाकी कोचिंग की बात करी जाए तो किसी में 200 बच्चे हैं, उसमें से वो कोई 2 या 3 परसेंटाइल 99 प्लस निकाल पाते हैं और हमने 15 में से 10 बच्चे सेलेक्ट करा और 15 में से 2 बच्चों का हमने 99 प्लस परसेंटाइल निकाला, वो भी 19.5 और 19.69। अभी जो वर्तमान में क्या क्या तैयारी कोचिंग करा रहा है? हम फाउंडेशन, जेई और नीट की तैयारी कराते हैं और जेई और नीट के जो हम लोग तैयारी कराते हैं वो कोटा की पेडागोजी से कराते हैं, जिसमें 1.5 घंटे की पर सब्जेक्ट क्लासेस होती है, 4.5 घंटे क्लास होती है। अगर इसको अपन कंपेयर करें बाकी कोचिंग में, तो 3 ही घंटे की वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, 1-1 घंटे पर सब्जेक्ट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 4.5 घंटे दिया जा रहा है, 4.5 घंटे दिया जा रहा है और 1.5 घंटे पर सब्जेक्ट दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शनल तैयारी इसलिए करा पा रहे हैं क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बच्चा यहाँ पे रुकता था। जो ये 2 परसेंटाइल आप देख रहे हैं या 15 में से 10 बच्चे की जो परसेंटाइल देख रहे हैं, ये सुबह से शाम तक यहाँ रुकते थे। 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इनका बैच चलता था, 1.5 घंटे की क्लासेस का। उसके बाद हमारी जो डाउट काउंटर की फैसिलिटी अलग है, जो टीचर इनको पढ़ाते थे वही उनको अलॉट होते थे इनके डाउट्स लेने के लिए, तो ये उसमें डाउट्स पूछते थे और यहाँ पे स्टडी लाइब्रेरी का फायदा उठाते थे और शाम को 8 बजे वो यहाँ से निकलते थे। जो कि साल में आपकी टीम ने जो परचम फहराया है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं और किस प्रकार आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? मैं इसमें अपने आप को नहीं, मैं अपनी पूरी की पूरी टीम को श्रेय देना चाहता हूं। यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, 12 लोगों की फैकल्टीज है, हम लोग की सबसे बड़ा फैकल्टी पूल है पूरे झांसी का, और बाकी हम लोगों के टोटल 35 लोग काम कर रहे हैं। तो ये 35 में से 35 लोगों को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि हर किसी ने बखूबी उसका रिजल्ट निकालने में मदद करी, चाहे वो किसी भी, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, चाहे उसको डीबी प्रिंट करके देने की बात हो, चाहे उसको स्टडी मटेरियल लगवाने की बात, चाहे वो टीचर की अंदर की बात हो, की फैकल्टीज हो, हर कोई उस चीज में लगा रहा, क्योंकि हम लोग के क्लियर इंडिकेशन थे कि पहले साल हम आए और पहले साल में हमको परचम लहराना पड़ेगा झांसी में। अच्छा, अन्य कोचिंग के अपेक्षा, क्योंकि झांसी में बहुत सारे कोचिंग है, हाँ। आपके यहाँ ऐसा क्या है एनरोलमेंट जिससे कि यहाँ पे स्टूडेंट आए? क्योंकि पहली बार आप आए हैं, पहली बार आपने किया है, आप दावा कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर भी दावा करते हैं। हाँ जी, क्यों आपके आएंगे? वो भी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ 99% आए। वो दावा करते हैं, लेकिन मैं जो 5 से 6 दावे कर जाता हूँ, इससे अच्छा कोई भी नहीं है। चाहे हमारी फैकल्टीज का पूल हो, 12 लोगों की टॉप नॉच फैकल्टीज की टीम है हमारी। हम लोग का जेई नीट सेपरेट चला था ड्रॉपर बैच में, जिसकी वजह से जेई का हम लोग का काफी शानदार रिजल्ट आया। उसके बाद जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे झांसी में कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। और जो कैंपस हम लोग का, झांसी का सबसे बड़ा कैंपस है, इनफैक्ट बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे बड़ा कैंपस हम लोग का है, 17,000 स्क्वायर फुट का कैंपस है हम लोगों का, और तभी हम लोग सारी फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तभी हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बच्चों को यहाँ पे रोक पा रहे हैं, उनकी ग्राइंडिंग यहाँ पे कर पा रहे हैं। और उसके बाद कोटा की पेडागोजी के हिसाब से हम लोगों को कोटा का स्टडी मटेरियल लगाते हैं। नेशनल लेवल का स्टडी मटेरियल लगाएगा बच्चा, तभी जाके तो नेशनल लेवल परफॉर्म करेगा। अगर लोकल लेवल का स्टडी मटेरियल लगाएगा तो वो लोकल लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा। या फिर 200 बच्चे, 200 में से शायद 10 ही बच्चे निकल पाए, या 15 में से 10 बच्चे से निकल पा रहे हैं, क्योंकि नेशनल लेवल का स्टडी मटेरियल लगाने के बाद
ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम लोग की मोशन की जो है, उसमें लगभग 20,000 30,000 बच्चों में आप देख पाते हो। अब जैसे जेई के रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो जेई में लगभग 15 लाख एस्पिरेंट्स इस बार शामिल होने वाले, 15-16 लाख एस्पिरेंट्स शामिल होने वाले हैं। तो साल भर बच्चा ये देखता रहा उनके 20,000 या 30,000 बच्चों में क्या ऑल इंडिया रैंक आ रही है। जब आप हर 2 हफ्ते में ये देखो कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, तब जाके 2 साल बाद आपको पता चले कि आपको ऑल इंडिया रैंक कैसी आएगी, या फिर आप उसका अनुमान लगा सकते हो। अगर लोकल लेवल पे ही आप देखते रहोगे इस चीज को कि हमारी रैंक कोचिंग में इतनी आ रही है, तो आपको सिर्फ उस दिन रियलाइज होगा जिस दिन जेई का रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे संग तो ये हो गया कि अरे वहां पे तो 200 मार्क्स आ रहे थे, 150 मार्क्स आ रहे थे, 180 मार्क्स आ रहे थे। बहुत बच्चे बाकी कोचिंग के हमारे पास आए छोड़ के, उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है, वहां पे इतने मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जेई सेंटर की जब हम लोग ने एक्टिविटी करी, हम लोग 8 के 7 के 7 दिन हम लोग वहां पे गए और बच्चों से पूछा बाकी कोचिंग से कि क्या 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 दिक्कतें आई आपको। तो वो कह रहे थे कि कोचिंग में तो सर हम लोग के 200 मार्क्स आ रहे थे, 180 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आए तो 100 मार्क्स भी टच करना मुश्किल हो गया। और भी टीचर स्टाफ है यहाँ पर, हम उनसे भी वार्ता करेंगे क्या क्या उनकी वो है। हम यहाँ के डायरेक्टर हैं, मोशन के डायरेक्टर, और हम बेसिकली मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से बच्चों को जो जो फैसिलिटीज हम लोगों ने प्रॉमिस करी हैं कि वो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई बच्चे को लगता है कि हमें ये एडिशनल चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए या हमको स्टडी मटेरियल और चाहिए, जैसे हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपना ही स्टडी मटेरियल के डाउट्स बच्चों से लेते हैं। अगर बच्चा किसी भी और बुक का कोई भी डाउट लेके आता है तो वी मेक श्योर कि वो बच्चा उस बुक का भी डाउट क्लियर हो जाए उसका। सभी हमारी टीम इस तरह से टीम फैमिली की तरह काम करती है कि भाई सब बच्चों को ऐसा फील होना चाहिए कि उसके ऊपर सिर्फ एग्जाम का प्रेशर नहीं है। अगर किसी बच्चे को अब मेंटली कोई फटीक हो रहा है या उसको ये लग रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हमारी टीचर्स हैंगी जो उसको गाइड करती हैं, उसका टाइम टेबल बनाती हैं, उसको बताती हैं कि कैसे दिनचर्या चलानी है ताकि वो पॉजिटिव फील करता रहे, मोटिवेटेड फील करता रहे। बच्चों की यहाँ पर्सनल काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है कि ताकि पेरेंट्स को पता रहे कि क्या अपडेट हो रहा है, बच्चों का क्या चल रहा है सिस्टम अभी। इस चीज पे हम लोग बाकायदा बच्चों की दिनचर्या पे भी ध्यान देते हैं, जो कि एक पर्सनल अटेंशन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कंपटीशन की बात आती है। बेस्ट टाइमिंग की अगर बात कर ले तो टाइम कौन कौन से कोचिंग में रहते हैं? अगर हम बात करते हैं तो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक तो रहता ही है, जैसा सर ने आपको बताया। बेस्ट टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 9:30 से लेकर 1:30 तक का जो क्लास ड्यूरेशन है, ये ज्यादातर हम लोग अफोर्ड करते हैं। भी आने वाली तय है परीक्षा, इसके लिए किस प्रकार आप तैयारी करेंगे? अच्छा, नीट के बारे में तो मोशन पूरे देश में चर्चित है कि इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेट देता है। इसके इर्द गिर्द भी कोई कोचिंग स्टैंड नहीं कर पाती। अगर सिलेक्शन रेट की बात करी जाए, पिछले साल का अगर सिलेक्शन रेट देखा जाए नीट में, तो हमारे 91% बच्चे नीट को क्वालिफाई कर गए थे, जो कि कोई भी कोचिंग अन्य नहीं कर पाई थी। और मोशन का पहली बार नीट का रिजल्ट आएगा। जिस तरह से जेई में हम लोग ने शौर्य दिखाया, उसी तरह से हम लोग नीट में भी अपना शौर्य जरूर दिखाएंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग को ये बात जरूर पता चलेगी। सर, शुरुआत में तो सारे कोचिंग सेंटर बड़े दावे करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो पढ़ाई में स्तर भी बदल जाता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में अन्य कोचिंग सेंटरों की तरह आपके यहाँ पे भी होगा? बिल्कुल सही बात बोली आपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पिछले साल आप ही लोग आए थे, भैया आए थे हमारे पास, और ये शब्द पूछा था कि आप तो आ रहे हैं, आप ये दावे कर रहे हैं। उस दावे को जेई में हम लोग ने बखूबी निभाया, तो ये तो हम लोग ने साबित कर दिया। अब हम लोग में इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि आगे हम लोग कैसे इसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साल हम लोग किया है इसको और निरंतर करते हुए आएंगे। हम लोग का प्रोजेक्शन बहुत बड़ा है इस चीज में। मोशन ने अन्य जिलों की अपेक्षा झांसी में कितना ग्राफ बढ़ाया? झांसी में बहुत ग्राफ बढ़ाया हुआ है मोशन ने। अगर अन्य जिलों की अपेक्षापन देखा जाए तो झांसी एक उभरता हुआ शहर है, जहाँ पे मोशन जिस तरह से झांसी डेवलप कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री भी डेवलप कर रही है। और भी काफी सारी कोचिंग है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोशन में हम लोग क्या क्या अलग ऐसा दे रहे हैं, सबसे बेहतर क्यों है। तो हम लोग 6-7 चीजों में बहुत बेहतर है, और इस चीजों में कोई भी हमसे बेहतर नहीं है। किसी भी चीज की बात कर ली जाए, नेशनल लेवल की स्टडी मटेरियल की बात कर ली जाए, चाहे फैकल्टीज की बात कर ली जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करी जाए, उसके बाद हमारी कैंपस फैसिलिटीज की बात करी जाए, हमारे एनवायरनमेंट की बात करी जाए, सुबह से 8 बजे से लेकर 8 बजे शाम को 8 बजे तक बच्चों को स्टडी लाइब्रेरी की फैसिलिटी देने की अपॉइंटमेंट दी जाए, है ना। लगातार पेरेंट्स से हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग करते रहते हैं, तो उनको बताते रहते हैं कि क्या रिव्यू आ रहा है आपके बच्चे का। और हम लोग मोशन लर्निंग ऐप का भी एक्सेस देते हैं, जिसमें पेरेंट देख सकता है। नेशनल लेवल का ये ऐप है, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है इसमें, जो कि यहाँ के सारे बच्चों को मिलता है, जिसमें कि कोटा के रिकॉर्ड लेक्चर्स भी रहते हैं। उसको तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ही लोग यहाँ पे उनकी सारी की सारी ग्राइडिंग कर देते हैं। यहीं के फैकल्टीज उनके सारे के सारे लेक्चर पूरे ले लेते हैं। कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई के नाम पे बच्चों के दिमाग पे ऐश का बर्जन डाल दिया जाता है, तनाव में रहते हैं। उस तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए आपके यहाँ पर कुछ है? जी बिल्कुल है। इसके लिए हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम कराते हैं। ये सवाल बहुत ही कॉमन है कि बच्चों को कोचिंग मत भेजो, तनाव होता है। सर, ये तनाव बच्चों को इसी उम्र में तो झेलना सीखना पड़ेगा। जिंदगी तो कोचिंग सेंटर से बहुत बड़ी है।
जिंदगी तो आपको क्या क्या नहीं दिखाएगी, कैसे कैसे बुरे दिन नहीं दिखाएगी। तो अगर अभी आप अपने आप को इतना पर्सनली डेवलप नहीं करोगे तो जिंदगी में कैसे लड़ोगे। तो जेई और नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, कम से कम आप ये तो देख सकते हो कि कैसे गिर के उठना है और गिर के वापस चलना है। यही तो संसार का नियम है आगे बढ़ने का। आने वाले समय में मोशन किन बढ़ते कदमों पे तो आगे बढ़ेगा? सर मोशन एक्सपेंड करती जा रही है, फैकल्टीज एक्सपेंड करती जा रही है, और इस साल हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें डेवलप कर रहे हैं। कुछ कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि हम लोग 1 महीने बाद ही आपको दिखा पाएंगे, बाकी तो सारी चीजें हमने आपको बता ही थी। सर अन्य कोचिंग सेंटरों में फैकल्टी चेंज हो जाती है, आपके यहाँ भी बदली है क्या? बिल्कुल नहीं बदली है। ये हमारे रोहित सर बैठे हुए हैं, हमारे जीतू सर बैठे हुए हैं, रुपेश सर बैठे हुए हैं, अपर्णा मैम बैठी हुई है, हमारी जेई की पूरी ये टीम है। रोहित सर, जीतू सर, मैं खुद केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाता हूँ, एचओडी हूँ, अपर्णा मैम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाती है। हम चारों की टीम जेई की साल भर वही रही है। बाकी कोचिंग में जरूर हमने ये देखा हुआ है, ये काफी बड़ा नेगेटिव है कि जो फैकल्टीज अपलॉट हुए थे, जिनका वादा दिलवाया गया, जिनकी फेस वैल्यू दिखाई गई थी, वो चेंज कर दिए गए बाद में। लेकिन पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया सेम फैकल्टीज में हम लोग की पूरी कोचिंग में। एक भी फैकल्टी हम लोग ने रिप्लेस नहीं किया जब तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया, और कंप्लीट होने के बाद भी रिप्लेस नहीं किया। वही सेम पूरी टीम हम लोग की इस साल भी निरंतर उसमें है। हमारे साथ पूरा कोचिंग संस्थान स्टाफ था और आपने देखा पूरी टीम ने पूरी जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए यहाँ आ सकते हैं आप, दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। झांसी टाइम झांसी।